साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों ये पेपर 2019 सहायक शिक्षक भर्ती का सेट ए है, जिसमें हम वर्ष 2023 में होने वाले शिक्षक भर्ती की कितनी तैयारी हुई है स्वयं का आकलन करने के लिए लाया हूं साथियों। तो चलिए हम स्वयं का आकलन करते हैं कि हम इस पेपर पर कितना अंक ला पाते हैं साथियों। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। साथियों वर्ष 2019 सहायक शिक्षक भर्ती में बाल विकास शिक्षा शास्त्र से पूछा गया पहला क्वेश्चन था, शारीरिक विकास का क्षेत्र है जिसके 4 ऑप्शन है, संज्ञायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, संयोजन। तो साथियों इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है आप बताइए। तो साथियों इसका सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए, संज्ञायु मंडल। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। इसके 4 ऑप्शन थे, गाल्टन, कार्टलेविन, हुंड, वाटसन। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला साथियों। इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन सी, वुंड ने की थी प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना। तीसरा क्वेश्चन था, एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण है क्योंकि त्रुटियों से वे शिक्षकों को छात्रों को दंडित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिनके द्वारा छात्रों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के समूह में बांटा जा सके। बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। छात्रों के बीच भेदभाव के लिए स्थान बनाती है। सही ऑप्शन क्या होंगे साथियों। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बालकों की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन था कि एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है तो यह घटना किसको प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है उद्दीपन सामान्यीकरण को, दूसरा ऑप्शन है प्रतिक्रिया सामान्यीकरण को, तीसरा ऑप्शन है सामान्यीकरण प्रवणता को, या चौथा है विभेद को। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उद्दीपन सामान्यीकरण को। अगला प्रश्न था, भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है जिसके 4 ऑप्शन थे, भाषा द्वारा, हाव भाव द्वारा, चेहरे की भाव अभिव्यक्ति द्वारा, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है साथियों। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन डी। अगला सवाल था, बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है जिसके 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था दृश्य मुखर भाषा, दूसरा दीपक मुखर भाषा, तीसरा ऑप्शन था श्रवण मुखर भाषा, चौथा ऑप्शन था स्थानीय मुखर भाषा। तो बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है साथियों। इसका सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए, दृश्य मुखर भाषा। अगला क्वेश्चन था, दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों। इसके ऑप्शन है निर्भरता, आत्ममुखरता, प्रभुत्व या समूह प्रियता। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है। तो साथियों इसका सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन डी, समूह प्रियता कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। जिसके ऑप्शन है 100, 110, 120, 83। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है साथियों। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, 120। अगला सवाल था, बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है। किसने कहा था। गार्डनर ने, स्टर्नबर्ग ने, बिने ने, थर्स्टन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थर्स्टन ने कहा था कि बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है। अगला प्रश्न था साथियों, कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है। इसके 4 ऑप्शन है, छात्रों से यह कहना कि कक्षा में अनुपस्थित रहना बुरा है, छात्रों को दंड दिया जाए, अनुपस्थिति के तथ्य को अनदेखा करें, या फिर कक्षा को अनवरत एवं प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ाया जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कक्षा को अनवरत एवं प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ाया जाए तो अनुपस्थिति कम होगा साथियों। अगला प्रश्न था, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कहलाता है।
सामाजिकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य, सामाजिक परिपक्वता। तो क्या कहलाता है साथियों, कौन सी प्रक्रिया है वह? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, सामाजिकरण कहलाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था। इसका सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है? तो मैं बता दूं, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। शैक्षिक समरूपता है, शैक्षिक समरूपता क्या है? इसके 4 ऑप्शन है। मौलिक अधिकार, एक प्रथागत अधिकार, एक कानूनी अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत। शैक्षिक समरूपता है साथियों मौलिक अधिकार है, सबको समान शिक्षा का अधिकार है साथियों। ऑप्शन ए से सही आंसर होने वाला है। अगला सवाल है आरटीई 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण संस्था है, कौन सा बालक अधिकार संरक्षण है साथियों? इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की कौन सी अवस्था है? इसके 4 ऑप्शन है। अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिगत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए आप क्या होने वाला है साथियों? इसका सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए, अधिगम एवं वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन है एक बालक को सुनने से परेशानी हो रही है, यदि वह वार्तालाप के दौरान वक्ता के पास आ जाता है, अधिकताया वह जोर से बोलता है, शिक्षक से वह समानता कृपया पुनः बताएं कहता है, या उपरोक्त सभी। सुनने में उसको परेशानी हो रही है तो वो क्या करेगा? इसके 4 ऑप्शन हमने बताया है, बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है साथियों? इसका सही आंसर होने वाला है उपरोक्त में सभी। जब बालक वक्ता को नहीं सुन पाता तो उसको बार बार बोलने के लिए कहता है, उसके पास आ जाता है, साथ ही वह कृपया पुनः बताएं कहता है, जोर से बोलने के लिए कहता है। तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है इस कारण से, किस कारण से वृद्धि होती है, उसका कौन सा विकास कहलाता है? तो शरीर और गत्यात्मक विकास कहलाता है, संवेगात्मक विकास कहलाता है, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है साथियों? तो इसका सही ऑप्शन है शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास कहलाता है। अगला सवाल है परीक्षण जिनमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है क्या कहलाते हैं? शाब्दिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण या भाषा परीक्षण। बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स पर दीजिए कि प्रश्न नंबर 18 का परीक्षण इनमें से लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है, जो परीक्षण किया जाता है उसकी किसका परीक्षण किया जाता है? शाब्दिक परीक्षण किया जाता है कि लिखित परीक्षण कि मौखिक परीक्षण या भाषा परीक्षण? इसका कमेंट पर हमको उत्तर देना है आपको साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, में भिन्न होते हैं। ऑप्शन है वृद्धियों विकास के सिद्धांतों में, या विकास की दर में, विकास क्रम में, या विकास की सामान्य क्षमता में। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो साथियों इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, विकास की दर में भिन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बालक का विकास किसका परिणाम है? ऑप्शन है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो इसका सही आंसर होने वाला है साथियों ऑप्शन सी। जी हाँ ऑप्शन सी सही इसका आंसर होने वाला है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतक्रिया का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? इसके 4 ऑप्शन है। कार्ल सनिक, पियाजे, स्किनर, हर्लक। बताइए कौन किसने कहा है कि किस विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी, स्किनर ने कहा कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है।
अगला क्वेश्चन है, किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में एक इकाई का अर्थ है कि पाठ योजना का एक भाग जैसे नियत कार्य की भूमिका, कक्षा अवधि में शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया भाग, एक प्रकरण जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की आवश्यकता हो सकती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो साथियों इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में एक इकाई का अर्थ होता है एक प्रकरण जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की आवश्यकता हो सकती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, कि प्रश्न है बाल्यावस्था होती है कितने वर्ष तक के, जिसमें ऑप्शन है 5 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। बाल्यावस्था पूछ रहा है साथियों, तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। 12 वर्ष की उम्र को बाल्यावस्था कहते हैं, बाल्यावर्ष है ना साथियों। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि कम है। कितनी बुद्धि लब्धि कम होगी या कितनी होगी तो उसको मानसिक मंदता की श्रेणी में रखेंगे। इसके ऑप्शन है 90, 70, 100, 120। तो साथियों इसका सही आंसर होने वाला है, बताइए आप, ऑप्शन बी 70। 70 या 70 से कम की जो उसकी बुद्धि लब्धि होगी उसको हम मानसिक मंदता में रखेंगे। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है साथियों, तनाव और क्रोध की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, किशोरावस्था को क्रोध और तनाव की अवस्था कहते हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है या रुचि से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। साथियों इसका सही आंसर होने वाला है विकास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है साथियों, अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम किसने दिए हैं, जिसके ऑप्शन है B.F. स्किनर, वुल्फगैंग कोहलर, एडवर्ड थॉर्नडाइक, इवान पावलोव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम बताए थे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस विकास के शोध के लिए जाने जाते हैं, जिसके ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास या नैतिक विकास। तो साथियों इसका सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स पर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में किसके शोध किए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन, दमन। तो साथियों इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, शोधन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शोधन। अगला क्वेश्चन है, एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है समायोजन परीक्षण, दुश्चिंता परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी, अभियोग्यता परीक्षण कहलाता है। तो साथियों ये थे बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो वर्ष 2019 शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। साथियों हम अगले वीडियो पर लाएंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 2019 में पूछे गए प्रश्नों को। तब तक ले मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।